देखिए, आज हमने बनाया है गेहूं के आटे की गुजिया। हमारे यहाँ पर इसे सत्तू की गुजिया कहते हैं। एकदम परफेक्ट गुजिया बनकर तैयार हुई है। ना तो ये तेल में जाने के बाद फटी है, ना स्टफिंग बाहर आई है और ना ही गुजिया ने ज़्यादा तेल पिया है। इस गुजिया को बनाने के लिए आपको सूजी, मावा, बेसन किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ गेहूँ के आटे से बनाकर तैयार करेंगे हम इसे। हेलो दोस्तों, मैं लता पटेल स्वागत करती हूँ आपका मेरे चैनल कुक विद लता पटेल में। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो चलिए बनाते हैं गेहूं के आटे की गुजिया। गेहूं के आटे की गुजिया बनाने के लिए सबसे पहले हम इसकी कवरिंग के लिए आटा लगाकर तैयार कर लेते हैं। ये हमने 1 कप मैदा लिया है। आप चाहे तो गेहूं के आटे से भी इसका आटा लगाकर तैयार कर सकते हैं। इसमें डालेंगे चुटकी भर नमक, इससे अच्छा टेस्ट आता है। साथ में डालेंगे 1 चम्मच तेल और अब तीनों चीज़ों को मिलाकर हमें इसका मोयन लगाकर तैयार कर लेना है। देखिए, अच्छी तरह से मिक्स करते हुए हमने इसका मोयन लगा लिया। बिल्कुल कण कण में इसके मोयन लग जाना चाहिए, तभी जो इसके कवर है, जो गुजिया के बाहर का पार्ट है, वो एकदम खुसखुसा बनता है। तो इसमें आप थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और एकदम सख्त आटा तैयार कर लेते हैं गूँथ कर। हमें आटा एकदम सख्त गूँथना है, जैसे हम पूरियों के लिए गूँथते हैं उससे भी थोड़ा ज़्यादा ही सख्त आटा गूँथेंगे। गुजिया के लिए जो आटा गूँथा जाता है एकदम सख्त होता है। तो देखिए, हमने आटा गूँथ कर तैयार कर लिया। इस तरह से एकदम सख्त आटा गूँथ कर तैयार किया है। इसे ढक देते हैं और इसे अलग रख देते हैं। अब चलिए स्टफिंग बनाते हैं। गैस पर हमने मोटे तले की कढ़ाई चढ़ा दी है। इसमें डालेंगे 1 बड़े चम्मच शुद्ध देसी घी। स्टफिंग बना रहे हैं इसलिए हमें इसमें घी का ही यूज़ करना है। अब इसमें डालेंगे, घी गर्म हो चुका है तो हम इसमें डालेंगे, ये हमने 1 कप गेहूं का आटा लिया है, इसे डाल लेते हैं। आटा थोड़ा दरदरा होगा तो जो स्टफिंग है बहुत ही ज़्यादा अच्छी बनेगी। अब इसे चलाते हुए, लगातार चलाते हुए आटे को हमें भूनना है जब तक कि आटा का कलर चेंज न हो जाए और अच्छे से खुशबू न आने लगे इससे, तब तक हमें आटे को भूनना है। गैस का फ्लेम हमें लो रखना है। इस प्रोसेस को हमें लो फ्लेम पर ही करना है। जितना अच्छा लो फ्लेम पर आप आटे को भूनेंगे, स्टफिंग का टेस्ट उतना ही अच्छा आएगा और बिल्कुल भी आटा कच्चा नहीं रहेगा। इसलिए हाई फ्लेम पर आपको इसे नहीं भूनना है। अगर आप इसे हाई फ्लेम पर भूनेंगे तो आटा का कलर तो चेंज हो जाएगा लेकिन ये अंदर से कच्चा रह जाएगा। तो बस इसलिए इस तरह से लगातार चलाते हुए इसे लो फ्लेम पर भून लेते हैं। देखिए, लगभग 8 से 10 मिनट हो चुके हैं। आटा को लो फ्लेम पर हमें भूनते हुए बहुत अच्छे से खुशबू आने लगी है। इसकी खुशबू से तो सारा घर महक गया है। सबको पता चल गया होगा आज हमारे घर पे गुजिया बन रही है। आटा का कलर भी चेंज हो चुका है, डार्क हो गया है इसका कलर। बहुत अच्छी तरह से आटा भूनकर तैयार हो चुका है। गैस का फ्लेम ऑफ कर देते हैं। इसे एक दूसरे बर्तन में निकाल लेते हैं और अब इसे ठंडा होने देते हैं। अभी ये बहुत गर्म है, इस तरह से कर लेते हैं और ठंडा होने देते हैं। देखिए, ये जो हमारा भुना हुआ आटा था ये पूरी तरह से ठंडा हो गया है। तो अब हम इसमें बाकी की चीज़ें मिलाएंगे। ये हमने चीनी लिया है। चीनी की क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा रख सकते हैं, जैसे भी आपके घर में मीठा पसंद करते हैं। हाँ, इसमें ना पीसी हुई चीनी डालना है, साबुत चीनी नहीं डालना है, इस बात का ध्यान रखिए। हमने चीनी पीस कर लिया है, मतलब कि चीनी का पाउडर डालना है इसमें। ये हमने 8 से 10 काजू को टुकड़ों में कर लिया है, दरदरा सा कर लिया है। साथ में लिया है बादाम, इन्हें भी हमने इस तरह से दरदरा करके लिया है। और ये हमने किशमिश लिया है, इसे डाल लेते हैं। साथ में डालेंगे, हमने नारियल को घिस कर ले लिया है। अगर आपके पास घिसा हुआ नारियल नहीं है तो आप इसमें डेसिकेटेड कोकोनट डाल सकते हैं, या फिर इसी तरह से अगर साबुत नारियल है तो उसे घिस कर कद्दूकस करके डाल लीजिए। बहुत अच्छा लगता है ये स्टफिंग में। साथ में डालेंगे, हमने इलायची और लौंग का पाउडर मिक्स करके लिया है अच्छे से खुशबू के लिए। और ये हमने लिया है मूंगफली का पाउडर। हमने मूंगफली को भून लिया, अच्छी तरह से उसका छिलका हटा लिया और उसे दरदरा सा पीस लिया है। आप चाहे तो मूंगफली को भूनकर छिलका हटाकर उसे टुकड़े करके भी डाल सकते हैं। अब सारी चीज़ों को मिला लेते हैं। सारी चीज़ों को हमें मिक्स कर लेना है। ड्राई फ्रूट्स आप इसमें अपनी पसंद के हिसाब से डाल सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो वो डाल दीजिए। जो पसंद ना हो तो आप उन्हें स्किप कर सकते हैं, नहीं डालिए। देखिए, सारी चीज़ों को मिक्स कर लेने के बाद आप इसे एक बार टेस्ट कर लीजिए। अगर आपको इसमें चीनी कम या ज़्यादा लग रही है तो आप इसमें मैनेज कर सकते हैं, अगर कम हो तो आप इसमें चीनी और डाल सकते हैं। तो देखिए, सारी चीज़ों को हमने मिला लिया है।
अब हम इसमें डालेंगे 1 बड़े चम्मच घी। हमें इसमें घी की मात्रा थोड़ी कम लग रही है। अगर आपको नहीं डालना है तो आप नहीं भी डालिए, हमें थोड़ा कम लग रहा है तो इसमें थोड़ा घी और डाल लेंगे। एक बार फिर से मिला लेते हैं। तो बिल्कुल परफेक्ट है हमारी स्टफिंग, हमने इसे टेस्ट करके देख लिया, एकदम सही है। तो ये हमारी स्टफिंग तैयार है। चलिए अब आगे की तैयारी करते हैं, गुजिया बनाते हैं। आटा भी अच्छी तरह से सेट हो चुका है। एक बार फिर से इसे मसल लेते हैं और अब इसकी छोटी छोटी सी लोइयाँ तोड़ लेंगे। गुजिया बनाने के लिए एकदम छोटी छोटी सी लोइयाँ तोड़ना है। देखिए हमने सारे आटे से लोइयाँ तोड़कर तैयार कर ली। अब इसके पेड़े जैसे बना लेते हैं और चलिए अब इसे बेल लेते हैं। मैदा लगा लेंगे, मैदा डस्ट करके बेलना है। हमने मैदा गूँथा है तो हम इसे मैदा से ही डस्ट करके बेलेंगे। अगर आप गेहूं का आटा गूँथ रहे हैं तो आप उसे गेहूं के आटे से ही बेलिए। देखिए एकदम पतली शीट बनाकर तैयार करनी है, जितनी पतली हो सक रही है उतनी पतली बेलना है इसे। तो ये हमारी गुजिया शीट तैयार है। देखिए एकदम पतला बेला है। अब चलिए गुजिया बनाते हैं। हमने सांचा ले लिया है, इस पर इस शीट को रख लेंगे, एकदम सेंटर में इसे रखना है और अब इस पर स्टफिंग डाल लेंगे। स्टफिंग हमें ऐसी डालना है कि इसके किनारों पर ना आए। ये जो इसके किनारे हैं इस पर स्टफिंग नहीं आनी चाहिए। स्टफिंग डाल लिया, किनारों पर पानी लगा लेंगे। पानी लगाने से गुजिया अच्छी तरह से चिपक जाती है और तेल में जाने के बाद ये खुलती नहीं है। अब इसे मोड़ देना है, देखिए इस तरह से। बस इसे बंद करेंगे, अच्छी तरह से प्रेस करेंगे, दबाना है हमें ताकि अच्छी तरह से चिपक जाए। और जो इसके किनारों पर ये आया है इसे हटा लेते हैं। एक बार इस तरह से इसे कर लेंगे ताकि गुजिया बाहर से एकदम प्लेन हो जाए। तो बस ये हमारी गुजिया बनकर तैयार है ना। बहुत आसान गुजिया बनाना। तो इसी तरह से हम सारी गुजिया बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो लीजिए हमने इतनी गुजिया बनाकर तैयार कर ली। हाँ यहाँ ना आपको एक बात ध्यान रखनी है, गुजिया बनाते जाना है और इन्हें एक कपड़े से ढकते जाना है। इसी तरह से बनाकर आपको इसे खुला नहीं छोड़ना है, नहीं तो जो गुजिया के ऊपर वाला कवर है ये सूखने लगेगा और गुजिया फटने लगेगी और आपकी सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। आप इसे फ्राई भी नहीं कर पाएंगे, तो आप इस बात का ध्यान रखिए। तो चलिए अब इन्हें फ्राई कर लेते हैं। कढ़ाई में हमने तेल गर्म होने रख दिया था। गुजिया फ्राई करने के लिए तेल हमें एकदम कम गर्म चाहिए, बहुत ज़्यादा गर्म तेल में गुजिया फ्राई नहीं करना है। तो बस डाल दिया है इसे। जैसे ही एक साइड से सिक जाएगी पलट लेंगे और दूसरे साइड से भी अच्छी तरह से सेक लेना है। गुजिया को बहुत ज़्यादा अलट पलट नहीं करना है, इस बात का भी ध्यान रखना है। बहुत ज़्यादा अगर आप इसे अल्टी पल्टी करेंगे तो गुजिया टूट जाएगी, इसकी स्टफिंग बाहर आ जाएगी। तो बस हल्के हाथों से इसे एक बार पलटिए, दूसरे साइड से सिक जाए तो बस गुजिया को निकाल लेना है। ये हमारी गुजिया सिक कर तैयार है। देखिए कितनी अच्छी गुजिया सिकी है। तो बस इसी तरह से सारी गुजिया फ्राई कर लेना है। एक बार कढ़ाई में जितनी गुजिया आ सक रही है उतनी डालकर आप फ्राई कर लीजिए। तो लीजिए ये हमारी गेहूं के आटे की खस्ता गुजिया बनकर तैयार है। बहुत अच्छी गुजिया बनी है, बिल्कुल परफेक्ट स्टफिंग और परफेक्ट गुजिया। ना ही तेल में जाने के बाद फटी है, ना तेल पी है, ना ही स्टफिंग बाहर आई है। तो इस होली गेहूं के आटे की गुजिया मेरे तरीके से ट्राई ज़रूर करिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो मिलते हैं नए रेसिपी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।